ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्रृंखला की यह 68वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। बळे आगळा राम कोदंडधारी, महाकाय विक्राळ तोही थरारी, पुढे मानवा किंकरा कोण केवा, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा। हिंदी अनुवाद। असामान्य है राम कोदंडधारी, उन्हें देखते ही काल भी भीतिधारी। वृथा मानवों की न गाथा सुनाओ, उषक काल में राम का रूप ध्याओ। एक ही बात जब बार बार कही जाती है तो वह असर करती ही है। इसीलिए कई श्लोकों में समर्थ रामदास स्वामी ने उषक काल में, प्रातः काल में राम का नाम ध्याओ कहा है। यहाँ राम केवल कोदंडधारी राम नहीं है, तो जो हमेशा से मैं कहती आ रही हूँ, राम यानी संसार की वो सब अच्छी वस्तुएं जो दूसरों का भला करती हैं। हमारा जीवन का उद्देश्य सब राम है। हम जो चाहते हैं, जो अच्छा परिवर्तन समाज में हो चाहते हो, या हमारी प्रगति के लिए कुछ चाहते हो, उस बात का एक बार स्मरण सुबह उठते साथ अगर किया जाए तो वह बात अपने आप हमारे मन में एक दृढ़ निश्चय बनती जाती है और उसी की तरह व्यवहार हमारा होता जाता है। क्योंकि सुबह का समय ही सबसे पवित्र शांत समय होता है। किसी भी प्रकार का प्रदूषण उस समय नहीं होता, न ध्वनि प्रदूषण, न वायु प्रदूषण। अगस्त्य ऋषि ने कोदंड नामक धनुष्य का निर्माण किया था, और यह उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को रावण का वध करने के लिए ही भेंट स्वरूप दिया था। शूर्पणखा रावण की सगी बहन थी। वह आसपास के जंगलों की, जहाँ पंचवटी, जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास के समय रहे, वहाँ की स्वामिनी थी। इन सभी राक्षसों का बहुत आतंक था वहाँ। और जब प्रभु श्री राम जब एक अच्छा कार्य करने को जा रहे थे, इन राक्षसों से मुक्ति दिलाने जा रहे थे ऋषि मुनियों को, तो ऋषि मुनियों ने भी हर तरह से उनकी मदद की। वानर सेना ने भी उनका साथ दिया। कहने का मतलब यही है कि अगर सच्चे दिल से कोई अच्छा कार्य परोपकार के लिए किया जाए तो हर व्यक्ति मदद करने के लिए तैयार रहता ही है। यह हमें भी अपने सामान्य जीवन में देखने को मिलता है। कई असंभवनी से लगने वाले कार्य इसी कारण सफल हो जाते हैं। आपने श्रीकांत की कथा सुनी ही होगी। श्रीकांत एक अंध बच्चा था, जिसे छोटे से गांव में पैदा होने के कारण लोगों ने, इसको कैसे पालोगे, इसको गाड़ दो। उसके पिताजी ने उसे गाड़ दिया था, परंतु माँ ने उठा के लाया। माँ ने हर भरसक प्रयत्न किए उसे पढ़ाने के। उसकी टीचर ने भी उसकी मदद की। उच्च शिक्षा के लिए भारत में उसे कहीं एडमिशन नहीं मिल रही थी। उसने MIT अमेरिका में एडमिशन प्राप्त की। उसने सिद्ध करके दिखाया कि मैं प्लेन में भी अकेले सफर कर सकता हूँ। आंध्र प्रदेश के एजुकेशन लॉ में बदलाव लाने के लिए न्याय व्यवस्था को भी बाध्य किया उसके संघर्ष ने, और इस संघर्ष में उसका साथ दिया उसके टीचर ने। इस श्रीकांत पर एक फिल्म भी बनी है। इस तरह सबको मदद करने वाले ये सब भगवान के ही तो रूप हैं। भगवान स्वयं आके हमारी मदद न करे, फिर भी वो व्यवस्था कर देते हैं कि कहीं न कहीं से हमें मदद मिलती ही है। इस बात पर विश्वास रखें। यही छोटे से गांव का आंध्र प्रदेश का बच्चा श्रीकांत बोला, आगे चलकर बहुत बड़ा उद्योगपति बना। तो क्यों ना हम भी अपने आप पर विश्वास रखें और इस बात पर विश्वास रखें कि ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारी मदद अवश्य करेगा। जय जय रघुवीर समर्थ।